नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखा आम ये चैनल टी आपण मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिखाँ कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर चलते 2025 मसीहा डिसेम्बर मसरे मीन राशि व्यक्तिशेष मसटी किपर भाव में अतिबाहित हो से विषय आलोचना करवा। ग्रह मान चलन को आम जाने मंगल महाग्रह 7 डिसेम्बर धनु राशि को गमन करिवे। रवि महाग्रह 16 डिसेम्बर धनु राशि को गमन करिवे। बुध महाग्रह 6 डिसेम्बर बिछा राशि को गमन करिवे। शुक्र महाग्रह 20 डिसेम्बर धनु राशि को गमन करिवे। मीन राशि हेउछंती राशि चक्रर द्वादश राशि। एही राशि अधिपति महाग्रह हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र महाग्रह यही राशि होची सिंहासन प्राप्त। यही राशि सकाशे रवि महाग्रह नवम भ्रमण कर। रवि महाग्रह जितेबाला नवम शेष भाव में भ्रमण कर सी आपण को निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे। फल आपण घर परिवार खाली शुभ ही शुभ हो। यही समय घर कि बाहर शत्रु मैंने जिते चेष्टा कले आपणकर कौन प्रकार क्षति किसी घटई पारे ना। से जिते चेष्टा कले आपणकर क्षति न घटाई पारि से विचलित हो जाए। फल से आपणकर क्षति करने अनेक चेष्टा करेंगे किंतु शेष विफल ही हेबे एवं शेष आपण सहित सी मित्रता करने को चेष्टा करेंगे किंतु शत्रु सहित आपण आदौ मित्रता करूँ ना कारण जी थर शत्रुता कर आउ थे निश्चित भाव में शत्रुता कर तेणुक आपड़ टे सावधान रे। यही समय बापा पुओ भाई भौणीकर संपर्क निश्चित भाव में दृढ़ हो किंतु स्वामी स्त्री संपर्क दृढ़ हो ना कारण बुध महाग्रह जेहेतु अष्टम भ्रमण करुँच स्वामी स्त्री संपर्क टिके फाट पड़ पारे। द्वादश राहु महाग्रह भ्रमण कर फल जदि आपणकर किसी कोर्ट कचेरी कम रही है आप असुविधार सम्मुखीन हो पारती किंतु आपण घर परिस्थिति निश्चित भाव में सुदृढ़ हो। जदि आपणकर पूर्वर किसी करज रही आपण करज किसी परिमाण निश्चित भाव में मुक्त हेबे एवं साही पड़िशा आपणकर संपर्क भल रहिबो साही पड़िशा लोक माने छोट छोट काम आपण को निश्चित भाव में सम्मान जणाइबे। एबे चलंतु आम स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर पकाइबा। शनि महाग्रह जन्म भ्रमण कर फल सी आपण को निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदान कर फल आपणकर प्रायतः समय आंठु गंठे व्यथा लगी रहा आंठु गंठे जंत्रणा अनुभूत हो। गंठी जनित बहुत समस्या आपणकर देखा था जंत्रणा सहित आपणकर सामान्य मुंड बिंधा मसरे हो। जदि आपणकर ये मसरे विशेष भाव में कौन प्रकार देहरे असुविधा किसी रोचे आप निश्चित भाव में डाक्तर परामर्श नियंतु। विशेष भाव में आप शरीर क्षति हे ना ये मसरे किंतु तथापि आपण रोग को केवे अवहेला करंतु ना। जदि आपणकर विशेष किसी असुविधा हो निश्चित भाव में डाक्तर परामर्श नियंतु। एबे चलंतु व्यवसाय क्षेत्र पर नजर पकाइबा। नवम मंगल महाग्रह यही मसरे भ्रमण करुँच व्यवसाय सी लाभवान आपको निश्चित भाव में कराइबे किंतु आपणकर मन चाह फल आपन को यही मसरे आदौ मिल पार ना। जदि आपणकर पूर्वर कौन प्रकार बेपार रे किसी घाटा लगी रही आपन को से निश्चित भाव में सुधार आसो। ग्राहक मानकर यही मसरे निश्चित भाव में वृद्धि घटो। जदि आपन कौन प्रकार नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहते ताहले आपण निश्चित भाव में करें। जदि विदेश में कौन प्रकार नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहते ताहले निश्चित भाव में करें। जदि आपणकर पूर्वर कौन बेपार घाटा लगी रही यही मसरे सुधार आसो आप निश्चित भाव में लाभवान हे। जदि आपणकर पूर्वर कौन प्रकार बेपार ठप हो पड़ रही से बेपार आपण को निश्चित भाव में लाभवान कराइब। जदि यही मसरे आपण कौन प्रकार भूमि किसी किणवा को चाहते ताहले आपण निश्चित भाव में क्रय करें किंतु जानवाहन यही मसरे आदौ क्रय करूँ ना। चलते बह क्षेत्र पर आम नजर पकड़ा। बृहस्पति महाग्रह पंचम भ्रमण कर फल आपणकर बह क्षेत्र में निश्चित भाव में शुभ फल मिल। जो मैंने बह खोजी खोजी नयांत हो गले से यही मसरे केउठे ना केउठे गोटे प्रस्ताव जुटिव एवं जो मानकर बह स्थिर हो जाइए सेमानकर बाहागर कार्य निश्चित भाव में सुरुखुरु समापन हेबो एवं प्रेम क्षेत्र में आपन निश्चित भाव में सफलता मिल।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମନମତାନ୍ତର ହୋଇ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ମାସରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଶୁଭକାରକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଳସପଣ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଭଟକି ଯାଉଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତିର ହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭକାରକ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ମାସରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଖାସ କରି ପିତା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପିତା ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦିନକୁ 11 ଥରରୁ ଅଧିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ 108ରୁ ଅଧିକ ଥର ହରିନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ଅଗ୍ନିଭୟ, ଚୌରଭୟ ଏବଂ ସର୍ପଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କଳା ରଙ୍ଗର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଏହା ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଏହିପରି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।